ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ द्वादशो अध्यायम। देवी के हठात से भयभीत होकर तामर का महिषासुर के पास भाग आना। महिषासुर का अपने मंत्रियों के साथ पुण्य विचार विमर्श तथा दुर्धर दुर्मुख और बांसकली गर्भोक्ति थी। व्याजी बोले, उस तामर की वह बात सुनकर भगवती जगदम्बा मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे हंसते हुए कहने लगी। देवी बोली, हे तामर, आप अपने स्वामी महिष के पास जाओ और मरने को उठे मन बुद्धि अति कामातुर तथा ज्ञान शून्य उस मूर्ख को कहो कि जिस प्रकार आपकी माता महिषी घास रखाने वाली प्रौढ़ा विशाल सींगों वाली लंबी पूंछ वाली तथा मान उदर वाली है, वैसी मैं नहीं हूँ। मैं न देवराज इंद्र को, न विष्णु को, न शिव को, न कुबेर को, न वरुण को, न ब्रह्मा को और न तो अग्निदेव को ही चाहती हूँ। जब मैंने देवताओं की उपेक्षा कर दी, तब भला मैं एक पशु का उसके किस गुण से प्रसन्न होकर वरण करूँगी। इससे तो संसार में मेरी निंदा ही होगी। मैं पति का वर्णन करने वाली साधारण स्त्री नहीं हूँ। मेरे पति तो साक्षात प्रभु हैं। वे सब कुछ करने वाले, सबके साक्षी, कुछ भी न करने वाले, इच्छा रहित, सदा रहने वाले, निर्गुण, मोह रहित, अनंत, निरालंब, आश्रय रहित, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, साक्षी, पुण्य आश्रय वाले, कल्याणकारी, सबको आश्रय देने में समर्थ, शांत, सबको देखने वाले तथा सबकी भावनाओं को जानने वाले हैं। उन प्रभु को छोड़कर मैं मूर्ख महिष को अपना पति क्यों बनाना चाहूँगी। उससे कह देना, अब आप उठकर युद्ध करो। मैं आपको या तो यम का वाहन बना दूंगी अथवा मनुष्यों के लिए पानी ढोने वाला महिष बना दूंगी। अरे पापी, यदि जीवित रहने की आपकी इच्छा हो तो शीघ्र ही समस्त दानवों को साथ लेकर पाताल लोक चले जाओ, अन्यथा मैं युद्ध में मार डालूंगी। इस संसार में सम्मान, कुल तथा आसार वालों का परस्पर संबंध सुखदायक होता है। इसके विपरीत बिना सोचे समझे यदि संबंध में हो जा इस संसार में सम्मान, कुल तथा आचार वालों का परस्पर संबंध सुखदायक होता है। इसके विपरीत बिना सोचे समझे यदि संबंध हो जाता है तो वह बड़ा दुखदायी होता है। अरे महिष, आप मूर्ख हो जो यह कहते हो कि हे भामिनी, मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। कहाँ मैं और कहाँ आप सिंह धारण करने वाले महिष, हम दोनों का ये कैसा संबंध। अब आप पाताल लोक चले जाओ अथवा मुझसे युद्ध करो। मैं आपको बंधु बांधवों सहित निश्चय ही मार डालूंगी, नहीं तो देवताओं का यज्ञ भाग दे दो और देवलोक छोड़कर सुखी हो जाओ। व्याची बोले, ऐसा कहकर देवी ने बड़े जोर से अद्भुत गर्जन किया। वह गर्जन प्रलयकालीन भीषण ध्वनि के समान तथा दैत्यों को भयभीत कर देने वाला था। उस नाद से पृथ्वी कांप उठी और पर्वत डगमगाने लगे तथा दैत्यों की पत्नियों के गर्भ गिर गए। उस शब्द को सुनकर तामर के मन में भय व्याप्त हो गया और तब वह वहाँ से भागकर महिषासुर के पास पहुँचा। हे राजन, उसके नगर में जो भी दैत्य थे वे सब बड़े चिंतित हुए। वे उस ध्वनि के प्रभाव से बधिर हो गए और वहाँ से भागने लगे। उसी समय देवी का सिंह भी क्रोधपूर्वक अपने अयालो गर्दन के बालों को फैलाकर बड़े जोर से डांटा। उस गर्जन से भी सभी दैत्य बहुत डर गए। तामर को वापस आया हुआ देखकर महिषासुर को बहुत विस्मय हुआ। वह उसी समय मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगा कि अब आगे क्या किया जाए। उसने कहा, हे श्रेष्ठ दानव, हमें आत्मरक्षार्थ किले के भीतर ही रहना चाहिए अथवा बाहर निकलकर युद्ध करना चाहिए अथवा भाग जाने में ही हमारा कल्याण है। आप लोग बुद्धिमान, अजय तथा सभी शास्त्रों के विद्वान हैं। अतः मेरे कार्य की सिद्धि के लिए आप लोग अत्यंत गुप्त मंत्रणा करें, क्योंकि मंत्रणा को ही राज्य का मूल कारण कहा गया है। यदि मंत्रणा सुरक्षित गुप्त रहती है तभी राज्य की सुरक्षा संभव है। अतः राजा को चाहिए कि बुद्धिमान तथा सदाचारी मंत्रियों के साथ सदा गुप्त मंत्रणा करे। मंत्रणा के खुल जाने पर राज्य तथा राजा इन दोनों का विनाश हो जाता है। अपने अभ्युदय की इच्छा करने वाले राजा को चाहिए कि भेद खुल जाने के भय से
चला गुप्त मंत्रणा करे। अर्थ इस समय आप मंत्रीगण नीति निर्णय पर सम्यक विचार करके देश काल के अनुसार मुझे चाटक तथा हित कर परामर्श प्रदान करे। देवताओं द्वारा निर्मित जो यह अत्यंत बलवती स्त्री बिना किसी सहायता के अकेली ही यहाँ आई हुई है, उसकी दृश्य पर आप लोग विचार करें। वह बाला हमें युद्ध के लिए चुनौती दे रही है। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है। इसमें मेरी विजय होगी अथवा पराजय, इसे तीनों लोगों में भला कौन जानता है। न तो बौद्ध संख्या वालों की सदा विजय होती है और न अकेला रहते हुए भी किसी की पराजय हुई होती है। युद्ध में जय तथा पराजय को सदा दैव के अधीन जानना चाहिए। पुरुषार्थवादी लोग कहते हैं कि दैव क्या है, उसे किसने देखा है, इसलिए तो बुद्धिमान उसे अदृष्ट कहते हैं। उसके होने में क्या प्रमाण है। यह केवल कार्यों को आशा बढ़ाने का साधन है। सामर्थ्यवान लोग उसे कहीं नहीं देखते। उद्यम और दैव ये दोनों ही वीर तथा कायर लोगों की मान्यता है। अतः बुद्धिपूर्वक सारी बातों पर विचार करके हमें कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। व्याची बोले, राजा महेश की यह सार्ग गर्भित बात सुनकर माँ यशस्वी बिडालाक्य ने हाथ जोड़कर अपने महाराज महिषासुर से यह वचन कहा, हे राजन विशाल नयनों वाली इस स्त्री के विषय में सावधानी पूर्वक बार ये पता लगाया जाना चाहिए कि ये यहाँ किस लिए और कहाँ से आई हुई है तथा यह किसकी पत्नी है। मैं तो ये समझता हूँ कि स्त्री की द्वारा ही आपकी मृत्यु होगी। ऐसा भलीभांति जानकर सभी देवताओं ने अपने तेज से उस कमल नयन स्त्री का निर्माण करके यहाँ भेजा है। सूर्य देखने की इच्छा वाले वे देवता भी आकाश में शिव विद्यमान है और अवसर आने पर युद्ध की इच्छा वाले देवता भी उसकी सहायता करेंगे। उस स्त्री को आगे करके वे विष्णु आदि प्रधान देवता युद्ध में हम सबका वध कर देंगे और वह स्त्री भी आपको मार डालेगी। हे नरेश, मैंने तो यही समझा है कि उन देवताओं का यही अभिष्ट है कि किंतु मुझे भविष्य में होने वाले परिणाम का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। हे प्रभु, मैं इस समय यह भी नहीं कह सकता कि आप युद्ध न करें। हे महाराज, देवताओं की द्वारा निर्मित इस कार्य में कुछ भी निर्णय लेने में आप ही प्रमाण हैं। हम अनुयायियों का तो यही धर्म है कि अवसर आने पर आपके लिए सदा मरने को तैयार रहे अथवा आपके साथ आनंदपूर्वक रहे। हे राजन, अद्भुत बात तो यह है कि बलाभिमानी और सेना संपन्न हम लोगों को एक स्त्री युद्ध के लिए चुनौती दे रही है। दुर्मुख बोला, हे राजन, मैं ये पूर्ण रूप से जानता हूँ कि आज युद्ध में विजय निश्चित रूप से हम लोगों की होगी। हम लोगों को पलायन नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध से भागा जाना पुरुषों की कीर्ति को नष्ट करने वाला होता है। इंद्र आदि देवताओं के साथ भी युद्ध में जब हम लोगों ने ये निंदनीय कार्य नहीं किया था, तब उस अकेली स्त्री को सामने पाकर उससे डर कर भला कौन पलायन करेगा। अर्थ अब हमें युद्ध आरंभ कर देना चाहिए। युद्ध में हमारी मृत्यु हो अथवा विजय, जो होना होगा वह तो होगा ही। यथार्थ ज्ञान वाले को इस विषय में चिंता की क्या आवश्यकता। रणभूमि में मारने पर कीर्ति मिलेगी और विजय होने पर जीवन में सुख मिलेगा। इन दोनों ही बातों को मन में स्थिर करके हमें आज ही युद्ध छेड़ देना चाहिए। युद्ध में पलायन कर जाने से हमारा यश नष्ट हो जाएगा। आयुध के समाप्त हो जाने से मृत्यु होनी हो तो निश्चित ही है। अतः जीवन तथा मरण के लिए वे चिंता नहीं करनी चाहिए। व्याज्य बोले, दुर्मुख का विचार सुनकर बात करने में परम प्रवीण भास्कर हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक राजा महिषासुर से यह वचन कहने लगा। भास्कर बोला, हे राजन, कायर लोगों के लिए प्रिय इस पलायन कार्य के विषय में आपको विचार नहीं करना चाहिए। मैं उस चंचल नेत्रों वाली इस संधि को अकेला ही मार डालूंगा। हमें सर्वदा उत्साह से संपन्न रहना चाहिए, क्योंकि उत्साही वीर रस का स्थायी भाव है। हे नरश्रेष्ठ, भयानक रस तो वीर रस का वैरी है। अतः हे राजन, भय का त्याग करके मैं अद्भुत युद्ध करूंगा। हे नरेंद्र, मैं उस संडिका को मारकर उसे यमपुरी पहुंचा दूंगा। मैं यम, इंद्र, कुबेर, वरुण, वायु, अग्नि, विष्णु, शिव, चंद्रमा और सूर्य से भी नहीं डरता। तब उस अकेली तथा मंडोन्मत्त स्थिति से भला क्यों डरूंगा। पत्थर पर चांद डरे हुए तीक्ष्ण बाणों से मैं उस स्त्री का वध कर दूंगा। आज आप मेरा बाहुबल तो देखिए, और इस स्त्री के साथ युद्ध करने के लिए आपको संग्राम में जाने की आवश्यकता नहीं। आप केवल सुखपूर्वक विहार कीजिए। व्याची बोले,
बोले दैत्यराज महिष से मंडोत मत बासकल के ऐसा कहने पर वहाँ उपस्थित दुर्धर अपने राजा महिषासुर को प्रणाम करके कहने लगा। दुर्धर बोला, हे महाराज महिष जैसे मैं ढंग से आई हुई उस देव निर्मित 18 भुजाओं वाली तथा मनोहर देवी पर मैं विजय प्राप्त करूंगा। हे राजन, आपको भयभीत करने के लिए ही देवताओं ने इस माया की रचना की है। यह एक विभीषिक मात्रा है, ऐसा जानकर आप अपने मन की व्याकुलता दूर कर दीजिए। हे राजन, ये सब तो नीति की बात हुई। अब आप मंत्रियों का कर्तव्य सुनिए। हे दानवेंद्र, 3 प्रकार के मंत्री संसार में होते हैं। उनमें कुछ सात्विक, कुछ राजस तथा अन्य तामस होते हैं। सात्विक मंत्री अपनी पूरी शक्ति से अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करते हैं। वे अपने स्वामी के कार्य में बिना कोई अवरोध उत्पन्न किए अपना कार्य करते हैं। ऐसे मंत्री एकादशी धर्मपरायण तथा मंत्र शास्त्रों से मंत्र गणन से संबंधित शास्त्र के विद्वान होते हैं। राजस प्रकृति मंत्री संचल विशिष्ट वाले होते हैं और वे सदा अपना कार्य साधने में लगे रहते हैं। जब कभी उनके मन में आ जाता है कि तब वे अपने स्वामी का भी काम कर देते हैं। तामस प्रकृति के मंत्री लोभपरायण होते हैं और वे सदैव अपना कार्य सिद्ध करने में संलग्न रहते हैं। वे अपने स्वामी का कार्य विनिष्ट करके भी अपना कार्य सिद्ध करते हैं। वे समय आने पर परिप्रेक्ष्य के लोगों से प्रलोभन पाकर अपने स्वामी का भेद खोल देते हैं और घर में बैठे बैठे अपनी कमजोरी शत्रु पक्ष के लोगों को बता देते हैं। ऐसे मंत्री म्यान में सीपी तलवार की भांति अपने स्वामी के कार्य में बाधा डालते हैं और संग्राम की स्थिति उत्पन्न होने पर सदा उन्हें डराते रहते हैं। हे राजन, उन मंत्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका विश्वास करने पर काम बिगड़ जाता है और गुप्त भेद भी खुल जाता है। लोभी, तमोगुणी, पापी, बुद्धिहीन, शठ तथा खल मंत्रियों का विश्वास कर लेने पर वे क्या अनर्थ नहीं कर डालते। अतः हे नरश्रेष्ठ, मैं स्वयं युद्ध भूमि में जाकर आपका कार्य संपन्न करूंगा। आप किसी भी तरह की चिंता न करें। मैं उस दुराचारी स्त्री को पकड़कर आपके पास शीघ्र ले आऊँगा। आप मेरा बल तथा धैर्य देखे मैं अपनी पूरी शक्ति से अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करूँगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां पंचम स्कंदे देवी पराजय करणाय दुर्धर प्रबोधनवसन नाम 12 अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।